Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 15th lecture of Basic Mathematics series. आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं और कैलकुलस के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ने वाले देखिए क्या कैलकुलस के अंदर हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन सेकेंड टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं और थर्ड टॉपिक हम लोग इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलस है ना, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए क्या है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस भी एक तरीका है, ये कुछ ऐसे ही है। जब आप बच्चे थे तो आप एडिशन सीखते थे, है ना, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, है ना, उसके बाद डिवीजन सीख लिया, डिवीजन सीख लिया, फिर एलसीएम लेना, है ना, आगे एचसीएफ वगैरह करके फिर बोर्ड मास पढ़ा। ऐसे छोटे बच्चे होते थे, ऐसे तो सीक्वेंस में हम कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को पढ़ते थे, छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते थे ना। उसके बाद आगे हायर क्लासेज में गए तो बहुत सारी चीजें पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, है ना। तो कुछ उसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बढ़ा, कुछ वैसा ही कोई कंसेप्ट है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जब हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स के अंदर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये सब अच्छे से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो कैलकुलस है ये फिजिक्स से ही निकल के आया है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि एक टाइम का बात है, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे थे न्यूटन, और उन्हें प्रॉब्लम हुई, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो वो सोचते 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 ऐसा कहा जाता है कि वो सो रहे थे और सपनों में सोचने लगे। इसी को सोचते सोचते, है ना, सपनों में सोचने का क्या मतलब है, मतलब वो सो गए होंगे, सोचते सोचते उसी में खोए खोए कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और ऐसे खोए खोए एक दिन क्या हुआ, जब सुबह जगे अचानक और एक कैलकुलस का बुक लिख डाले उन्होंने, है ना, एक कंसेप्ट को कि कैसे ये डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सब इंटीग्रेशन करते हैं, कंप्लीट कैलकुलस का बुक लिख दिया उन्होंने। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, जो आपके लगभग जब आप 12th क्लास में जाओगे तो 80% 70% लगभग बेटे जो टॉपिक का है और काफी टफ कहे जाते हैं, खासकर इंटीग्रेशन वगैरह, है ना। चलो, तो उसी इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। ये फिजिक्स के ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो वहीं से निकला हुआ, तो ऑब्वियस बात है फिजिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा, है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये वाले टॉपिक डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिफरेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों एक बात बताओ कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये तो हम सीखेंगे अलग अलग एक्सप्रेशंस का, जैसे अलग अलग फंक्शंस के। जैसे याद करो बच्चों, अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो इक्वेशंस का, अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशंस की बात करूं, तो वो क्या क्या सीखा है। एक इक्वेशन होता होगा आपके पास, जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस टाइप का कुछ इक्वेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये अलजेब्रा के ही है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रा का इक्वेशन है। अच्छा, अगर कहीं पे भी y इक्वल टू कहीं पे लिखा मिल जाए आपको
साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके के चीजें दिखा हुआ मिल जाए तो ये कैसा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर ऐसे y इक्वल टू ई टू द पावर x या a टू द पावर x टाइप इस तरीके का कुछ फॉर्मेट मिल जाए तो ये क्या चीज है? ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अगर कहीं पे y इक्वल टू log x टाइप की कुछ चीजें मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। ये अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। यही सब तो एक्सप्रेशन अभी तक आप लोग देखे। इन्हीं सब का हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए क्या चीज है। अगर कहीं पे भी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं फिर फॉर्मूला लिख दूंगा। कहीं पे भी अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 3 लिखा हुआ, कोई पूछे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना वो होता है dy बाई dx। ये dy बाई dx क्या चीज है? इसे कैसे? ये प्लस है, ये क्या है? ये ऐसा कहीं भी दिख जाता है तो आप क्या समझते हो? ऐड करना है। ऐसा कहीं भी दिख जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा कहीं भी दिख जाए तो मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही ये सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब क्या चीज है? ऑपरेटर है ना। ऑपरेटर है एक तरीके से, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। ठीक वैसे ही एक सिंबल समझ लो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे कहीं डी बाई डी एक्स सिंबल दिख जाए तो वो क्या चीज होता है? डी बाई डी एक्स एक तरीके का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसमें जो डी बाई डी एक्स है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो क्या है? एक तरीके से ऑपरेटर। वैसे ही जो डी बाई डी एक्स है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब जैसे एडिशन का कोई रूल होता है, जैसे प्लस दिख गया तो एक सेट ऑफ रूल होता है ना, उसके थ्रू ही तो ऐड करते हो कि एक नंबर में दूसरे को ऐड करना है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने का रूल है, मल्टीप्लाई करने का रूल है। वैसे ही ये सब ऑपरेटर का अपना अपना फंक्शन है। वैसे ही डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है इसका भी अपना फंक्शन है। कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं यही तो हम सीखने वाले हैं। तो कहीं भी डी बाई डी एक्स लिखा हो तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करना है और नीचे क्या लिखा हुआ है? x। इसको जो हम रीड करते हैं वो ये करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए ओके। आइए dy बाई डी एक्स लिखा हो y इक्वल टू एक्स की, तो डिफरेंशिएशन का रूल ये है ना कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जैसे x का पावर 3 है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें जो ये पावर है ना 3, इस पावर को उठाकर पहले लिख देना है। यहाँ पे आप लिख लो 3 और अब पावर को क्या कर दो? एक कम कर दो। जो 3 है ना इससे -1 कर दो तो क्या बचेगा? 2। 3x² हो गया डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देख लो। अगर y इक्वल टू चलो कोई कांस्टेंट भी लिख लेता हूँ, 2x का पावर 10 लिखा हुआ है, फिर पूछे dy बाई डी एक्स। बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करो? अब देखो जो कांस्टेंट टर्म है ना, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हमें एज इट इज लिख देते हैं और इनटू लिख देते हैं। कांस्टेंट जब कभी भी कोई एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है तो उसको मल्टीप्लाई है ना, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको एज इट इज लिख दो 2 इंटू और अब डिफरेंशिएट करो इसका। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? x टू द पावर 10 का। तो क्या करोगे? ये जो 10 है इसके अंदर उस 10 को एज इट इज लिख दोगे ना, 10 जो है ऊपर में उसको एज इट इज लिख दो, तो इंटू 10 यहाँ पे लिख देना है। ये 2 इंटू
10 को यहाँ पे लाओ, ये जो 10 है ना इसको यहाँ पे लाओ, अगर यहाँ पे कुछ है तो ठीक, 2 है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो 10। अब पावर को एक कम कर दो, 10 से एक कम कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 20x⁹9। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है ना। इसका क्या, इससे हम क्या सीखे कि अगर कहीं पे भी y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिखा हो और x का पावर n लिखा हो और कोई पूछ ले कि dy/dx बता दो, तो क्या तरीका है, c तो कांस्टेंट है एज इट इज लिखो, जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cn, और x का पावर एक कम हो जाएगा n-1। सिंपल है, ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है इस तरीके से, तो उसको आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये डिफरेंशिएशन का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसको यूज करके कुछ एक दो एग्जाम्पल करते हैं। अगर कहीं पे भी y इक्वल टू 5, x का पावर 5/2 है ना, जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले dy/dx बता दो, तो सिंपल से बात है 5 इंटू जो भी पावर है 5/2 उसको मल्टीप्लाई कर दो, और x का जो पावर लिखो 5/2 से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे रफ में क्या करो एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये जानते हो ना सब्ट्रैक्शन, 5 - 2/2 यानी कि 3/2, यानी पावर यहाँ पे आ गया है उसका पावर 3/2। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25/2 x का पावर 3/2। सिंपल है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल देख लो। अगर y इक्वल टू कहीं पे लिखा हो 2x³ प्लस, से समझ लो 10x का पावर, जरूरी थोड़ी है ऐसा लिखा हो, -5 लिखा, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई पूछ ले dy/dx बता दो, तो रूल वही है 10 इंटू -5, और x का पावर अब क्या कर दो एक कम कर दो, देखो -5 तो था, अब इससे क्या करना है -1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 और -1 क्या हो जाएगा -6, ये 10 5 जा -50 इंटू एक्स का पावर -6। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -50, और देखो x का पावर अगर नेगेटिव है ना तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x का पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। एक एग्जांपल, अगर मान लो कहीं y इक्वल टू 10/x² लिखा हो और कोई पूछ ले dy/dx बता दो, तो क्या लिखोगे, तो बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 10x² है ना तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 इंटू -2 और x का पावर -2 -1 क्या हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई x। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो इसी के अंदर हमें याद रखना है ये कि अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन है f1x और प्लस माइनस करके f2x हो कोई दूसरा फंक्शन, फिर प्लस माइनस करके f3x लिखा हुआ है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि dy/dx बता दो, मतलब प्लस माइनस में अलग अलग फंक्शन अगर लिखा हो तो उसको हर एक टर्म में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसको लिख सकते हो dy/dx ऑफ किसका f1x का, प्लस माइनस dy/dx ऑफ 2x, प्लस माइनस dy/dx ऑफ f3, ऐसे लिख सकते हो। अगर और भी टर्म है इसमें प्लस माइनस करके तो वो लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लो y इक्वल टू 2x प्लस 5x² -3/x² प्लस
7x का पावर, चलो ऐसे लिख देता हूँ, रूट एक्स। अब पूछा जाए dy बाई डी एक्स बता दो, तो dy बाई 2x, x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2, और सुनो x का पावर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा ना, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 ही हो जाएगा। याद रखना 2x का 2, 5x का 5, 11x का 11, डायरेक्ट याद रखो, क्यों हो जाएगा वो समझा दिया। अच्छा 5 2 जा 10x, माइनस, इसको ऐसे समझ लो, ये जो टर्म लिखा हुआ है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 3x का पावर -2 लिखा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो 3 2 जा -6 हो जाएगा ना, माइनस तो है ही पहले से, और -6 हो जाएगा, 3 2 जा -6, और x का पावर -3 हो जाएगा। ओके, प्लस 7, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या मतलब होता है, अगर रूट एक्स है इसको ऐसे बोल सकते हो ना, x का पावर 1/2, यही तो रूट होता है। तो चलिए 7 इंटू जो भी पावर में है 1/2 उसको लिखो 1/2, और x का पावर 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए होगे। तो ये था हमारा, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करना। इसी के अंदर अगर मान लो एक y इक्वल टू अगर 5 का कोई बोले कि डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स बोलोगे, इसमें तो x है ही नहीं, अब कैसे डिफरेंशिएट करो। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं ना बच्चों, y इक्वल टू 5 को ऐसे सोच लो, 5 इंटू शायद ये x का पावर 0 लिखा होगा, x का पावर 0 ही तो 1 होता है, अगर x नहीं है तो मैं x ला दिया, x का पावर 0। ठीक है, अब ये x का पावर 0 1, ये 5, देखो ये और ये एक ही बात है। अब डिफरेंशिएट करो इसका, तो क्या करोगे, इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 0। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो बाद की बात है, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा ना, तो टोटल क्या आ गया 0। तो क्या हमें ऐसे नहीं याद रखना चाहिए कि y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट है, अगर पूछा जाए dy बाई डी एक्स बता दो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा 0, ये भी हमें याद रखना है। 5 10 20 ऐसा कुछ भी लिखा हो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई पूछा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln2 प्लस साइन 0.5 प्लस e टू द पावर -2, पूछ ले dy बाई डी एक्स बता दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 और x का पावर 2 से कम हो जाएगा तो x का पावर 1, ऐसे। बताओ ये ln2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना कंप्लीट, इसमें x तो कहीं नहीं है ना, वेरिएबल तो है ही नहीं, कंप्लीट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। साइन 0.5, x तो है ही नहीं, 0.5 साइन का 0.5 का कोई वैल्यू निकालोगे तो कुछ तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, 2453.6 इस टाइप का, तो वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। e टू द पावर -2, देखो ये भी तो कांस्टेंट है ना, e 1/e का पावर 2, e का पावर -2 का क्या मतलब है 1/e का पावर 2, यानी 1/e क्या होता है 2.718 इसका स्क्वायर, तो ये निकालोगे तो कोई तो नंबर टाइप का ही तो आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, यानी इसका dy बाई डी एक्स सिर्फ क्या हो गया 2। नहीं तो याद रखना है dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम लोगों ने 2 फॉर्मूला देख लिया अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, देखो कुछ फॉर्मूला है याद रखना, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी पढ़ना है हमें जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसके अंदर, लेकिन हमें फिजिक्स में बस फॉर्मूला याद हो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। याद करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था,
एक क्या पढ़ा था, y इक्वल टू साइन एक्स। अब याद रखो dy बाई डी एक्स, कहीं भी साइन एक्स लिखा हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। ओके, अगर y इक्वल टू लिखा हो cos x तो इसका dy बाई डी एक्स होता है cos x का होता है माइनस साइन एक्स। बट अगर कहीं पे y इक्वल टू tan x लिखा हो तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ये हमें याद रखना है। ये तो साइन cos tan 3 देखा, और इसके 3 रेसिप्रोकल्स भी तो हैं, तो वो भी देख लेते हैं। y इक्वल टू cosec x, अगर इसका कोई डिफ्रेंसिएशन पूछ ले dy बाई डी एक्स तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, अगर y इक्वल टू sec x कहीं लिखा हो और इसका डिफ्रेंसिएशन कोई पूछ ले कि dy बाई डी एक्स बता दो तो ये होता है sec x इंटू tan x। अगर कहीं पे y इक्वल टू cot x लिखा हो तो इसका dy बाई डी एक्स होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है। tan x का cot x का डिफरेंशिएशन माइनस sec स्क्वायर एक्स होता है। ये हमें अच्छे तरीके से, ये इतना 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बस ये फॉर्मूला की तरह हमको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। देखो तो दो फॉर्मूला हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, बताओ। दो फॉर्मूला हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर देखा था, एक तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक कोई सी एक्स टू दी पावर के फॉर्म में हो, उसका देख लिया था। ये रहा एक ये रहा, देखो दो तो पहले से देख लिया। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ फॉर्मूला अभी तक सीखा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आ गया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कहीं पे भी अगर लिखा हो y इक्वल टू a टू द पावर x लिखा हो, और अगर इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछता है कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, a टू द पावर x ही लिखना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है ln। ln मतलब क्या, log का बेस क्या होगा e, ln, और जो एक्सपोनेंशियल का ये बेस है ना 2, वही रह जाएगा ln a। क्लियर है, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ही होता है, लेकिन साथ में ln a भी लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, देखो अगर कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू 10 टू द पावर x, है ना, a टू द पावर x टाइप है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x को 10 टू द पावर x लिखो एज इट इज इनटू ln 10। सिंपल, क्लियर है। कहीं पे भी अगर आपको मिल जाए y इक्वल टू e टू द पावर x लिखना, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a टू द पावर x का क्या हो गया, a टू द पावर x, तो वैसे ही e टू द पावर x का सेम हो जाएगा e टू द पावर x, लेकिन साथ में हमें क्या लिखना होता है, ln e। जो भी बेस था वही तो लिखना, जैसे यहाँ ln a, तो बताओ ln e तो 1 होता है ना, ये जो वैल्यू है वो तो 1 हो जाता है, क्योंकि लॉग का बेस भी e है और ये भी e, तो सेम बेस पे आर्गुमेंट भी सेम हो तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये याद रख सकते हैं कि जो y इक्वल टू e टू द पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही रह जाता है।
क्योंकि ln e 0 हो गया था इसलिए। तो ये हमेशा के लिए याद कर लो कि y इक्वल टू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर वही a टू द पावर x है तो a टू द पावर x ही रह जाएगा, लेकिन साथ में ln a भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो फॉर्मूला देखा था, कितना फॉर्मूला हुआ था हमारा, 8 फॉर्मूला हो गया। 6 तो यहाँ पे और 2 पहले से देखा था, 8 फॉर्मूला। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 9 और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 10। ये तो एक्सपोनेंशियल का देखा। अब जल्दी से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का देख लेता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है यानी कि अगर कहीं पे भी लिखा हो y इक्वल टू लॉग, इसका कुछ बेस लिख देता हूँ a और यहाँ पे x, ऐसे लिखा हो। और अगर कोई पूछ ले dy बाई डी एक्स बता दो, क्या करोगे? लॉग ए एक्स लिखा हुआ है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना 1 बाई एक्स इंटू एल एन, लॉग है ना एल एन, और जो भी बेस था वो हमें लिख देना। ऐसे याद रखो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन, और जो भी बेस होता है एल एन ए, हमें वो एल एन बेस लिखना होता है। लॉग एक्स का बेस ए पे क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू एल एन, जो भी बेस है वो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ये भी याद रखना है। अच्छा, अगर यहीं पे आ गया y इक्वल टू एल एन एक्स हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपसे कोई पूछ ले एल एन एक्स का तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पे भी एल एन एक्स का क्या बोलोगे आप 1 बाई एक्स, लॉग ही तो है, बेस ही है 1 बाई एक्स, तो जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स था वो तो लिखोगे ही, साथ में एल एन जो भी लॉग का बेस, यहाँ पे बेस कितना है ई है, ई, और एल एन ई क्या हो जाता है, ये तो 1 होता है ना, तो ये तो 1 बाई एक्स ही बचा। तो क्यों ना हम याद कर ले कि y इक्वल टू एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 बाई एक्स हो जाता है। एल एन एक्स कहीं भी दिख जाए तो हमें क्या लिख देना है 1 बाई एक्स लिख देना है। जैसे एग्जांपल एक देख लो, अगर y इक्वल टू लॉग 10 बेस पे x का लिखा हुआ, पूछा जाए डी वाई बाई डी एक्स बता दो, तो क्या लिखोगे लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू एल एन 10, सिंपल। अगर कहीं पे लिखा होगा y इक्वल टू एल एन एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स, एल एन एक्स का कितना 1 बाई एक्स, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ पा रहे हो ना। तो कितने फॉर्मूला हो गए हमारा, इससे पहले देखो कितना फॉर्मूला था हमारे पास, ये 9th और ये 10th था। अब ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 12। बच्चों ये 12 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेस है डिफरेंशिएशन का। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन सफिशिएंट है। वो मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तब वो डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये तो हमारा एक तरीके से 12 फॉर्मूला, एकदम से जैसे अल्फाबेट आपको रटा हुआ है वैसे ही ये 12 फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करके रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर यही सारे फंक्शन जैसे प्लस माइनस एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ अगर कनेक्टेड हो तो बता दिया हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ये डिफरेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिवीजन में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके अलावा चेन रूल है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।